हेलो दोस्तों, पैराडाइज क्लासेज 0786 में आपका स्वागत है। जैसा कि कक्षा 10 का पहला लेसन था आपका संसाधन और विकास, जिसमें एक वीडियो पहले हम दिए आपको, आपने खूब देखा उसको, हमें भी बहुत अच्छा लगा। कोई लड़का ने कमेंट किया सर एक गाना सुना दीजिए, तो आज एक गाना से ही शुरुआत करते हैं कि कितनी चाहत छुपाए बैठा था, ये ना पूछो कि मुझको प्यार नहीं। कितनी चाहत छुपाए बैठा था, ये ना पूछो कि मुझको प्यार नहीं। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जो हम लोग पहला लेसन पढ़ लिए थे उसमें हम लोग क्या पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर देते हैं। हमने उसमें पढ़ा था कि संसाधन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था समाप्यता के आधार पर संसाधन क्या होता है। तो उसमें हम पहले बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उसके बाद बताया गया था समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। उसके बाद आज हम लोग इसमें मिट्टियों के बारे में दिया है, तो सबसे पहले हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस पर हम लोग क्वेश्चन। मिट्टी, तो मिट्टी क्या होती है? मिट्टी जो होती है, मिट्टी का निर्माण जो है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे पर्वतीय कण, जैसे चट्टानें होती हैं, जब वो करोड़ों वर्ष के बाद निच्छालन होने के बाद जब वो अपने रूप को परिवर्तित कर देता है, तो उससे मिट्टी का निर्माण होता है। उससे किसका निर्माण होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। अब पूछता कि मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं, तो मिट्टी मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। मिट्टी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, उसके बाद है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा। नंबर 3 काली मृदा। काली मृदा। उसके बाद होती है नंबर 4 लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा। नंबर 5 मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा। और नंबर 6 आपका पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा। जो कक्षा 10 की जो बुक है, पहला लेसन विकास और संसाधन या संसाधन एवं विकास दिया है। क्या दिया है? संसाधन एवं विकास। उसमें आपको संसाधन के साथ साथ मिट्टी को भी पढ़ना था। तो हम लोग पढ़े क्या कि मिट्टी क्या होती है। तो मिट्टी का निर्माण जो होता है, जो पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जब उसका निच्छालन हो जाता है, एक लंबी प्रक्रिया चलती है। उस लंबी प्रक्रिया के बाद मिट्टी का निर्माण होता है। फिर उसके बाद उस मिट्टी के जो कण होते हैं, जो उसके आकार होते हैं, उसके आधार पर, किसके आधार पर? जो मिट्टी के कण के जो आकार होते हैं, जो उसमें उर्वरता होती है, उसके आधार पर मिट्टियों को कुल हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 6 प्रकार में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 6 प्रकार में। वो 6 प्रकार हैं कौन कौन से? तो सबसे पहला हमारा है क्या? जलोढ़ मृदा। फिर नंबर 2 पे कौन सी मृदा है? लाल पीली मृदा। नंबर 3 काली मृदा। फिर लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। कौन सी 6 मृदाओं की बात किया गया? तो पहला है जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। अब हम लोग थोड़ी जानकारी मिट्टियों के बारे में रख लें। जो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण उत्तर में यानी उत्तर भारत में,
सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी निच्छालन से जो मिट्टियां समुद्र की तरफ गई हुआ जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? जलोढ़ मृदा का। फिर से बता दें, जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर नदियां पाई जाती है। जैसे उत्तर भारत में सिंधु नदी, गंगा नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। जहां पर है वहां पर किस मिट्टी का निर्माण हुआ? जलोढ़ मृदा का। फिर दक्षिण भारत में देखेंगे तो महानदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी, कृष्णा नदी के आसपास के क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। कौन सी मृदा पाया जाता है? जलोढ़ मृदा पाया जाता है। भारत में पाए जाने वाली जो है कि सबसे अधिक मृदा कौन है? जलोढ़ मृदा है। ये कितने प्रतिशत? 40% भाग में पाया जाता है। कितने प्रतिशत भाग में? 40% भाग में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि संपूर्ण उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा की मात्रा अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, इन फसलों का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। फिर से सुन लीजिए, गन्ना, चावल, गेहूं, तिलहन यानी सरसों का अधिक उत्पादन होता है। उसके बाद चलते हैं, दूसरा है आपका लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा के बारे में, लाल पीली मृदा उन क्षेत्रों में पाया जाता है, लाल पीली मृदा उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर उच्च तापमान होता है और क्या होता है? अधिक वर्षा होती है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा। आप लोगों को पता होगा कि जो वर्षा होती है जहां का तापमान क्या होता है? उच्च होता है, तो मानसून बनता है। उसके बाद वहां पर क्या होता है? बारिश भी होता है। कभी कभी पूछ देता है कि लाल पीली मृदा के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है? तो 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। किसका? लाल पीली मृदा के लिए। लाल पीली मृदा में क्या होता है? लोहांश की मात्रा अधिक होता है। लोहांश की मात्रा अधिक होता है। जब बरसात होता है तो वह मिट्टी क्या करती है? जल के साथ क्रिया करती है और उसका रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। इसलिए इस मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? लाल पीली मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल पीली मृदा कहते हैं। लाल पीली मृदा में फसल बहुत अच्छी मात्रा में तो नहीं हो पाती है, लेकिन मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब की खेती की जाती है। उसके बाद चलते हैं काली मृदा। काली मृदा बहुत इम्पोर्टेंट है इस लेसन में। काली मृदा से हर साल जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काली मृदा के बारे में जानिए। काली मृदा का जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से हुआ। किससे हुआ है? ज्वालामुखी से। जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो उससे जो लावा निकला वो क्या हुआ? पृथ्वी के धरातल पर फैल गया। फिर धीरे धीरे वो जब ठंडा हुआ तो वहां पर किस मिट्टी का निर्माण हुआ? काली मृदा का। अच्छा, काली मृदा के बारे में और जानिए। जो उसके कण होते हैं बहुत महीन होते हैं और उसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। उससे कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। और जो काली मृदा में सबसे अधिक ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि काली मृदा को कपासी मृदा के नाम से जानते हैं। किस मृदा के नाम से जानते हैं? कपासी मृदा। और किस नाम से जानते हैं? रेगुर मृदा। क्या? रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। और उसको क्या जानते हैं? बिना जुताई वाली मृदा के नाम से जानते हैं। क्यों उसको बिना जुताई वाली मृदा, क्यों उसे बिना जुताई वाली मृदा के नाम से जानते हैं? क्योंकि जो काली मिट्टी होती है ना, जब तापमान बढ़ता है तो जो उसमें दरारें फट जाती हैं, तो जैसे लगता है कि खेत की क्या हो गई है? जुताई हो गई है। इसलिए उसे क्या कहते हैं? बिना जुताई वाली मृदा। उसके बाद आता है लैटेराइट। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि काली मृदा में किसकी खेती सबसे अधिक की जाती है? तो कपास की खेती की जाती है। अब चलते हैं लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा जो है, लैटेराइट जो शब्द है ना, वो लैटिन भाषा के लेटर से लिया गया है और जिसका अर्थ होता क्या है? ईंट। क्या होता है? ईंट। यानी जो लैटेराइट मृदा होती है इसका रंग क्या होता है? लाल होता है, ईंट के समान होता है। इसको क्या कहा जाता है? लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा में चाय, काफी और एक और बताइए। चाय, काफी और किसका? रबर की खेती
अधिक मात्रा में की जाती है। उसके बाद चलते हैं मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है। मरुस्थली मृदा राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मृदा बहुत कम उपजाऊ होती है और इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। उसके बाद चलते हैं पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा जो है कि पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपके मिट्टियों के बारे में बता दिया। अब जो प्रश्न है, अब मैं प्रश्न को सॉल्व करवा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए। और एक बात और, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखिए, अच्छी बात है, लेकिन वीडियो में आप नीचे कमेंट भी करिए, जिससे हमको ये लगे कि हाँ हम पढ़ा रहे भाई, बच्चों को अच्छा लग रहा है। हाँ, मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर है तो वो भी आप बता सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप नहीं बता सकते। आप हमारे परिवार के हिस्सा है ना। हमारा जो यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेज 0786 है, उसके आप हिस्सेदार हैं, तो इसलिए आप उसमें रुकिए नहीं, दनादन कमेंट ठोकते रहिए। और हम यहाँ पढ़ते हैं तो मज़े आते हैं हमको ना, तो आप एक काम जरूर करिएगा। ठीक है, फिर आगे जो अभी 6 प्रकार बताएं, उसमें जो है कि पहला क्वेश्चन देखिए। पहला प्रश्न क्या पूछा कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है। तो अभी जब मैं मिट्टियों के बारे में बताया हूँ, तो मैं बताया हूँ, जो लोग वीडियो को अगर बारीकी से या गौर से सुने होंगे उनको उत्तर तो इसका बिल्कुल ही आ रहा होगा। तो हम बता देते हैं इसका सही उत्तर क्या है, जलोढ़ मृदा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो नदी डेल्टाओं के तट पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो हम बताए हैं कि जो उत्तर भारत है वहाँ पर 3 नदियाँ, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को जो क्षेत्र है वहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और पूर्वी घाट पे जहाँ पर क्या है, कृष्णा है, महानदी है, कावेरी नदी है, उन क्षेत्रों में भी क्या पाया जाता है, जलोढ़ मृदा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। तब देखिए अब प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो 40% दिया है, 30% और 27% और 15%। तो भारत में सबसे अधिक अगर कोई मृदा पाई जाती है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वीडियो में बताया गया है। कितना प्रतिशत, 40%। कितना प्रतिशत, 40%। लेकिन वही में पिछली बार इसी प्रश्न को पूछ दिया था कि भारत में कितने प्रतिशत पर्वतीय मृदा पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या था, अगर पूछेगा पर्वतीय मृदा तब 30%। अगर पूछ दिया आपसे कि पर्वतीय मृदा कितनी पाई जाती है तब 30%। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या दिया है कि भारत में कितना प्रतिशत जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा के बारे में पूछेगा तब कितना हो जाएगा, 40%।